यस। सो हमारी ये एंट्रीज है, अब हमने इसको डालना है टैली में। सबसे पहले टैली ऑन कर रही हूँ मैं। बच्चे दिख रही है स्क्रीन? मैम यू आर नॉट ऑडिबल। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? Ma'am, it is visible. ओके ओके। एंड वॉइस इज ऑडिबल? Yes, ma'am. ठीक है जी। सो गर्ल्स, जैसे उस दिन हमने किया था, सबसे पहले हम वर्क इन एजुकेशन मोड में जाएंगे, राइट? प्रेस एंटर एंड देन गेट स्टार्टेड। अगर कईयों का सिल्वर एंड गोल्डन एडिशन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कल एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, तो आप वहां पर सिल्वर एडिशन में जा सकते हो। क्लियर? ओके मैम। चलो, सो हमने उस दिन कंपनी क्रिएट करी थी, राइट? कहाँ पर जाके क्रिएट करी थी बताओ मुझे। Ma'am, on company information. Company create information. कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी इन्फो पे जाके, राइट? सो कंपनी इन्फो पर हम गए, वहां पर जाके हमने कंपनी क्रिएट करी। आज हम जिस कंपनी में वर्क करना चाहते हैं उसको अब सिलेक्ट करेंगे, राइट? क्या करेंगे? जैसे अगर मेरी एक से ज्यादा कंपनीज है तो इसमें मैं सिलेक्ट करूंगी। तो मैं कंपनी इन्फो पर गई, वहां पर सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, राइट? अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, उसने मुझे देखो कितनी सारी ऑप्शंस दिखाने लग गया। ये सारी कंपनीज ना मेरे उसमें क्रिएट हुई हुई है टैली में। एक सेकंड गर्ल्स, एक सेकंड। ओके यस गर्ल्स, तो ये आपको कंपनीज के ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए, राइट? Yes, ma'am. अब यहाँ पर जिस कंपनी को आप सिलेक्ट करना चाहते हो आप वहां पर क्लिक करोगे, ठीक है? सो मैं कौन सी कंपनी उस दिन खोल ली थी मैंने? पुनीता सीमेंट लिमिटेड। Yes. सो मैं इस पे एंटर प्रेस कर दूंगी और मैं इसको मूव कैसे कर रही हूँ? एरोस के थ्रू मूव कर रही हूँ, जो हमारे कीज होती है ना कीबोर्ड पे। सो मैंने पुनीता सीमेंट पे गई, देन मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मेरी वो कंपनी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अब मुझे क्या करना है? अब आपने जब भी बच्चे बैक जाना है ना, आप एस्केप दबा सकते हो। जब भी आपने किसी चीज से बैक जाके गेटवे ऑफ टैली पर वापस आना है, आप एस्केप दबा सकते हो। क्या दबाओगे? Escape. एस्केप का बटन पता है ना आपको? लैपटॉप की कीबोर्ड में होता है, कॉर्नर पे Yes, ESC लिखा ma'am. होता है ना। सो बैक जाने के लिए आप ये छोटी छोटी चीजें ना लिख लिया करो, कई बार हमें पता नहीं लगता हम बैक कैसे जाएं। सो वो चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब नाउ आज हमने लेजर क्रिएट करनी है। अब देखो गेटवे ऑफ टैली में मेरे को सबसे पहली ऑप्शन क्या शो हो रही है यहाँ पर? अकाउंट्स इन्फो। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगी। क्या प्रेस करूंगी? एंटर। एंटर प्रेस करके अब मुझे बनाना क्या है? लेजर्स बनाने हैं, राइट? यस। सो मैंने डाउन जो एरो को डाउन करके लेजर्स पे क्लिक कर लिया, ठीक है? सो इसमें मैं दोबारा से एंटर प्रेस करूंगी। नाउ आपकी ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। शो हो रही है गर्ल्स यहाँ पर? एक सिंगल लेजर की ऑप्शन आ रही है, एक ऑप्शन आ रही है आपकी मल्टीपल लेजर्स की, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। सिंगल लेजर में ना हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर। ऐसे ही मल्टीपल लेजर में भी मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर, राइट? क्रिएट का मतलब क्या है कि मैं कोई लेजर क्रिएट करने लगी हूँ यहाँ पर, ठीक है, बनाने लगी हूँ। उसके बाद डिस्प्ले का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी लेजर एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं डिस्प्ले पे गई, आप देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक सेकेंड, मैंने डिस्प्ले पे गई, एंटर प्रेस किया। अब आपको 2 लेजर्स दिख रहे होंगे, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहे हैं। यस Yes, मैम। ma'am. ये ऐसे 2 Yes, लेजर्स ma'am. हैं जो टैली ने बाय डिफॉल्ट बना रखे हैं, ठीक है? सो आपको ये लेजर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है गर्ल्स? ये Yes, नोट ma'am. कर लो, Ma'am. कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नहीं क्रिएट करना है, टैली ने ऑटोमेटिकली ये आपके लिए बना रखे हैं। क्लियर? यस मैम। Yes, चलो, ma'am. अब मैंने बैक जाना है तो मैं क्या दबाऊंगी? कौन सी की प्रेस करूंगी? Escape. एस्केप, ठीक है? अच्छा, अब मैं क्रिएट करके बताऊं? पहले हम सिंगल लेजर की बात करते हैं, मल्टीपल लेजर्स बाद में समझते हैं क्या है। आज पहले सिंगल लेजर सीख लेते हैं। चलो, सो नाउ मैंने क्रिएट पर गई एंड एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन शो हो जाएगी। दिख रही है बच्चे आपको ये स्क्रीन, लेजर क्रिएशन स्क्रीन? Yes, ma'am. अच्छा, मैम। अब हम बैक आते हैं जो हमने एंट्रीज कल मैंने आपको नोट डाउन करवाई थी, ठीक है?
सो कौन सी एंट्रीज थी, ये रही, राइट गर्ल्स, शो हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलो, सो अब सबसे पहली एंट्री क्या थी हमारी? कैश रिसीव फ्रॉम पुनीता एज कैपिटल ₹10 लाख। इसमें आपने जर्नल एंट्री क्या पास करी थी कल? Cash account debit to Cash capital. debit to Cash capital. account debit to capital account. ठीक है, तो कैश अकाउंट तो देखो ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो वो तो बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट और नॉट? Yes, Yes, ma'am. क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो क्रिएट नहीं हुआ हुआ ऑटोमेटिकली, उसको तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ कैसे क्रिएट करूंगी मैं? यहाँ पर हम टैली की स्क्रीन में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, और मैं कैपिटल में पुनीता कैपिटल लिख देती हूँ, ठीक है? सो मैंने क्या लिखा, पुनीता, आप अपने नेम से क्रिएट कर लेना कैपिटल, ठीक है बच्चे? शो हो रहा है पुनीता कैपिटल, Yes, मैंने यहाँ ma'am. पर टाइप Yes, कर ma'am. दिया। नाउ आप अगर आगे मूव करना चाहते हो तो आप टैब के थ्रू मूव करोगे। कैसे मूव करोगे? Tab. टैब है ना, टैब बटन होता है आपके कीबोर्ड में, तो उसके थ्रू मूव करोगे, या एंटर के थ्रू भी कर सकते हो। चलो, सो अब देखो, जब यहाँ पर अंडर के बाद ना यहाँ कैपिटल अकाउंट आ गया, एंड साइड पे ना, राइट साइड पे देखो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स या लिस्ट ऑफ ग्रुप्स अपीयर हो गया आपके पास, है ना? सो अब ये जो मेरा पुनीतास कैपिटल है, ये कौन से अकाउंट के अंदर जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाएगा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, सो ये ma'am. ऑटोमेटिकली ये बाय डिफॉल्ट कैपिटल अकाउंट ही आ रहा था, तो मुझे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आपका ये आगे हम देखेंगे, जब मैं नेक्स्ट लेजर क्रिएट करूंगी ना, तो आपको खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमेशा ये आपका बाय डिफॉल्ट नहीं उठाएगा। ठीक है, क्लियर है? सो अब मैंने, अब देखो आगे आगे मूव करना है, तो मैंने टैब टैब प्रेस करना है। बस अभी के लिए ना आप इतना सीखो कि हमने ये इस तरीके से सिलेक्ट करना है, बाकी ऑप्शंस में आपको एक एक करके धीरे धीरे हम चलेंगे तब बताऊंगी। नाउ यू हैव टू डू व्हाट, आपने बस टैब टैब प्रेस करते रहना है, हर चीज ओके अपने आप होती रहेगी। ठीक है, जस्ट आपको लास्ट में उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पर एक ओपनिंग बैलेंस वर्ड है, वो दिख रहा है आपको? Yes, Okay. ma'am. इसका मतलब क्या होता है? जैसे ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट, जब हमारा एक साल से दूसरे साल में जब हम बैलेंसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, राइट, तो कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है हमारा, जो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा होता है। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम ma'am. यहाँ पर Yes, वो ma'am. ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, बट क्योंकि अभी मैंने न्यू कंपनी ही बनाई है, तो मेरा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इस स्टेप को स्किप कर रही हूँ यहाँ पर। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो अब यहाँ पर एक्सेप्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगी, इसने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या मेरा ये लेजर क्रिएट भी हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं कैसे चेक करूंगी? दोबारा से अभी एस्केप दबा के बैक जाते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले में क्या होता है, वैसे भी शो दिखाता है ना जौन से लेजर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो मैं डिस्प्ले पे गई एंड मैंने एंटर प्रेस किया। अब देखो आपका पुनीतास कैपिटल शो होने लग गया। Yes, ma'am. पहले नहीं Yes, शो हो रहा था ma'am. ना, पहले सिर्फ कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा था, अब आपका पुनीतास कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर शो होने लग गया। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ये आपका क्रिएट हो गया। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट बताओ और कौन सा लेजर क्रिएट करना है। हम अपनी एंट्रीज पे दोबारा से जाते हैं, नेक्स्ट पीएनबी बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. अब पीएनबी अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे मैंने क्या क्या करना है। चलो बताओ, सबसे पहले मैं कहाँ पर जाऊँ? Ma'am, create में. ओके, तो मैंने एंटर दबा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूं, पीएनबी बैंक, या पूरा नाम लिख देते हैं पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरा बैंक नाम लिख देते हैं पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, अब ये अंडर किसके, अब मैंने टैब प्रेस किया फिर से। अब देखो यहाँ पर अब कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ये कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा पंजाब नेशनल बैंक? मुझे बताओ। No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. नहीं ना, किसके अंडर आएगा ये? बैंक अकाउंट्स के अंदर, Bank account. राइट? सो बैंक अकाउंट्स मुझे कहाँ दिख रहा है? आप देखो यहाँ पर स्क्रीन पे Ma'am, first. number. फर्स्ट नंबर पे, राइट? सो मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करके एरोस के थ्रू मैं मूव कर रही हूँ। जैसे ही मैं बैंक अकाउंट पे पहुंचती हूँ, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, सो ये मेरा देखो पंजाब नेशनल बैंक किसके अंडर क्रिएट हो गया है? Bank account. Bank बैंक account. अकाउंट। ठीक है, अब मेरे को बाकी और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जस्ट सिंपली आप टैब टैब प्रेस करते रहिए, आगे अभी कुछ भी चेंजेस मत करो। ठीक है,
पिन कोड डालना चाहते हो तो डाल लो चाहे यहाँ पर अपना, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप और कुछ नहीं करोगे, ओपनिंग बैलेंस भी कुछ नहीं आएगा। सो आपने जस्ट इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, सो यहाँ पर मैं ये एंटर प्रेस कर दूंगी। सो हो गया क्रिएट गर्ल, समझ आया ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके गर्ल स्क्रीन पे कुछ मार्किंग्स मत करो, एक्चुअली यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे भी वो मार्किंग्स हो रही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। चलो सो अब नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट क्रिएट करें? Ma'am, furniture and Furniture account. Just चलो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट, तो मैंने फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख लिया, ठीक है। आप तो चाहे तो आप ऐसे अकाउंट का भी लिख सकते हो, डालना चाहते हो तो, चाहे नहीं लिखना तो भी ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ फर्नीचर एंड फिक्सचर किसके अंडर आएगा? assets के अंदर। Fixed account. अच्छा एसेट्स, fixed asset. ओके फिक्स्ड एसेट्स। कहीं कहाँ पर दिख रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स? नीचे नीचे जाएं, यहाँ पर, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मैंने फिक्स्ड एसेट पे गई और एंटर प्रेस कर दिया, देखो इसने उठा लिया फिक्स्ड एसेट को, राइट? बाकी मुझे को अभी Yes. कुछ नहीं करना, टैब 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 प्रेस करके अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। पिन कोड डालना चाहते हो डाल लो, नहीं तो स्किप करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैंने फिर से टैब दबाया, लास्ट में एक्सेप्ट आ गया, देन एंटर। समझ आ रहा है गर्ल्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ही हमने एक एक करके सारे अकाउंट्स को क्रिएट करना है, ठीक है। आप फटाफट से सारे क्रिएट कर लें, जल्दी जल्दी बोलते रहो, अब मैं फास्ट फास्ट करूंगी। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया ना कैसे करना है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो मुझे अब नेक्स्ट बोलो फटाफट, कौन सा अकाउंट है? Computer account. Computer account. बच्चे नहीं, राम वुडवर्क्स, राम वुडवर्क्स, RAM account. राम वुडवर्क्स अकाउंट रह गया ना हमारा। तो राम वुडवर्क्स अकाउंट मैंने डाल दिया। अब मुझे बताओ ये किसके अंडर आएगा? राम वुडवर्क्स, इसको मैं कहाँ डालूं? Sundry creditors, ma'am. यस गुड, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये मेरा काइंड ऑफ क्रेडिटर है, अभी मैंने इसको पैसे देने हैं ना, अभी मेरी इसके साथ कैश में डीलिंग तो नहीं हुई, राइट? सो ये मेरा क्या है? Yes, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो मैंने यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर देखा, ढूंढा, नीचे मुझे मिल गया, देन मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। एंड देन अभी कुछ चेंजेस नहीं करने, जस्ट टैब 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 प्रेस करते रहो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक्सेप्ट, यस। चलो अब मुझे नेक्स्ट अकाउंट फटाफट से बोलते रहो, मैं साथ साथ में क्रिएट करती रहती हूँ। Computer account. कंप्यूटर, Purchase account. बच्चे लाइन वाइज बोलो, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस लिखवाई है ना वैसे वैसे बोलो, ठीक है। अब Ma'am, हमारे computer account. नेक्स्ट कंप्यूटर अकाउंट आएगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया कंप्यूटर अकाउंट। चलो अब कंप्यूटर अकाउंट जो है किसके अंडर आएगा? Fixed assets. And fixed asset. फिक्स एसेट्स के अंडर, देन मैंने बस इसको आगे ओके कर दिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बताओ। HP Limited account. एचपी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। अब एचपी लिमिटेड मेरा क्या है? Sundry creditor. फिर से सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखो एक शॉर्टकट भी बताऊं गर्ल्स, आप चाहे तो देखो जब आपकी ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है ना, आप चाहे तो एरोस के थ्रू मूव कर लो, चाहे ना आप अगर अपने जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे SU भी प्रेस करोगे ना, उसमें ऑटोमेटिकली जो वहां पर सिलेक्ट कर देना। ऐसे लिखती हूँ मैं SU, एक सेकंड रुको, जस्ट वेट। हाँ अब मैं यहाँ पर SU लिख रही हूँ, तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली सन्ड्री क्रेडिटर या जहां जहां SU है उसने अपने आप उसको उठा लिया, राइट? Yes, Yes. Yes. ठीक है। सो अब Yes, आप यहाँ पर इजीली मूव कर सकते हो, जो मेरे को चाहिए मैंने फटाफट सिलेक्ट कर लिया है ना। कई बार आपको ढूंढने में मुश्किल आती है, तो अगर आपको याद है ये कौन से हेड के अंदर जाना है, तो आप अगर उसके पहले एक दो अल्फाबेट भी दबाओगे तो वहां पर आपकी लिस्ट में वो शो करने लग जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो अब यहाँ पर मुझे अभी कुछ नहीं करना, ये सारे ऑप्शंस हम धीरे धीरे समझेंगे, एक बार में इतना सारा कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर एक्सेप्ट, यस। चलो अब मुझे बताओ और कौन सा अकाउंट क्रिएट करना है जल्दी? ma'am. Advertisement expense account. अच्छा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ओके। चलो अब ये किसके अंडर आएगा मुझे बताओ?
Expenses. 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 कौन से एक्सपेंसेस बच्चे कहाँ पर लिखे हैं एक्सपेंसेस पहले मुझे बताओ यहाँ पर। Expenses. Direct. ma'am. Indirect expenses. अच्छा मुझे बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कि इनडायरेक्ट है? Indirect. Direct. इनडायरेक्ट। Direct है। बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, चलो पहले ये बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? भूल गए? प्रोडक्शन के रिलेटेड होते यस, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये तो नहीं है डायरेक्टली रिलेटेड, राइट? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। Yes, ma'am. सो मैंने इसको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ पर ये आ रहा है, सो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है? क्लियर है गर्ल्स? सो आपको ना इसके लिए थोड़ी सी अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके अंडर जाता है ना? जैसे आपको पता लगा सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगी ये चीज या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी। सो वो चीजें थोड़े से बेसिक फंडे जो हमारे अकाउंट्स के हैं ना वो माइंड में रखने हैं। अगर आपको गर्ल्स लग रहा है कि ये चीजों में आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपकी इस टॉपिक की क्लास भी लगा दूंगी स्पेशल, ठीक है? वैसे भी ना ये हमारे Yes, ma'am. वैसे भी ये हमारे सिलेबस में है ये चीजें। सो मैं थोड़ा सा अभी थ्योरी पार्ट स्टार्ट करूंगी ना, जैसे अभी आज ही हम कर लेंगे, उसके बाद अब ये प्रैक्टिकल मैं कंटिन्यू कराऊंगी जब तुम कॉलेज आओगे। आई थिंक वेडनेसडे को तुम्हारी टर्न होगी, ठीक है? वो अभी मुझे पता नहीं है। तो वो तब मैं कंटिन्यू हैं है? वेडनेसडे को है। हाँ, तो कल ट्यूसडे को अभी हम थोड़ी सी थ्योरी कर लेंगे, ठीक है? ये प्रैक्टिकल बाकी का जब आओगे तब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब मैंने बस टैप 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 किया एंड एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब जल्दी जल्दी बोलो गर्ल्स ताकि फटाफट सारे अकाउंट्स क्रिएट हो जाएं। और कौन सा रह गया? मैम रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट। ओके, रेंट अकाउंट। अब फटाफट से सोचना शुरू करते, रेंट कहाँ पर आएगा, कौन से हेड में? इनडायरेक्ट में ही आएगा। Yes, ma'am. इसमें चलो सो मैंने टैप 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 करके ओके कर दिया इसको। चलो और बताओ। सैलरी Salaries अकाउंट। account. सैलरीज अकाउंट, ओके, सैलरीज अकाउंट। चलो अब यहाँ पर कौन से हेड के अंदर आएगा? Ma'am, direct. इनडायरेक्ट। वेजेस डायरेक्ट में आता होता है, सैलरीज इनडायरेक्ट में आता है। क्लियर है? Okay, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. वेजेस जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह से रिलेटेड होता है ना। सैलरीज तो ऑफिस एम्प्लॉयज की भी हो सकती है ना? Yes. चलो Yes, ma'am. चलो फिर मैंने टैप टैप अगेन प्रेस करके इसको ओके कर दिया। चलो और बताओ। नेक्स्ट बताओ कौन सा अकाउंट क्रिएट करना और रहता है हमारा? मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। ओके, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। या आप ऐसा कर सकते हो, आप ना यहाँ पर लिख दो टी एक्सपेंसेस, उसको ना मैं हेड में मिसलेनियस के डाल देती हूँ, राइट? देखो मिसलेनियस का भी हेड है ना यहाँ पर, यस मैम। ठीक है? Yes, ma'am. या एक मिनट रुक जाओ। चलो अभी मैं इसमें यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है? बाद में देखते हैं। आई थिंक ये फिर इनडायरेक्ट में भी जा सकता है वैसे, कि अगर मैं ऊपर ही मिसलेनियस लिख के इसको इनडायरेक्ट में डाल दूं। ठीक है, चलो अभी हम ऐसे ही कर देते हैं। अभी मैं इसको ना ऊपर ही चेंज करती हूँ। अच्छा पहले हम चेक कर लें कि डिस्प्ले में हमारे कौन कौन से क्रिएट हो गए हैं। अब देखो कौन कौन से क्रिएट हो गए हैं। कंप्यूटर, फर्नीचर, एडवर्टाइजमेंट, एचपी। अब तुम लोगों ने कल एक चीज नोटिस की, इसने अपने आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में उठा लिया सारा कुछ, है ना? Yes, ma'am. ताकि आपको ढूंढना इजी रहे। क्लियर है? यस Yes, मैम। Yes, ma'am. चलो अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही थी, कौन सा मैंने क्रिएट करना था? चलो हम अभी मिसलेनियस से कर लेते हैं। Miscellaneous मैं भी मिसलेनियस से लिख रही हूँ। इसके बाद अब मैं इसको यहाँ पर ले जाती हूँ अंदर इनडायरेक्ट के ही, एंड टैप 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 करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो गर्ल्स। Ma'am, ACC limited account. परचेजेस नहीं है गर्ल्स,
मैम है परचेजेस। ठीक है, पहले Purchases है, ma'am. परचेजेस अकाउंट। अब ये किसके अंडर आएगा? Purchase account. परचेज अकाउंट। ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, इसके Yes, अंडर आ ma'am. गए। ठीक है, टैप 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 करके यहाँ पर भी एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट बोलो, एसीसी लिमिटेड। Yes, ma'am. चलो अब एसीसी लिमिटेड क्या है हमारा? Creditor है, ma'am. Sundry Sundry creditors. तो मैंने एसयू प्रेस किया, ऑटोमेटिकली इसने शॉर्टलिस्ट कर दिया, तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर को चूज करके देन सब कुछ यहाँ पर वो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, मैम JK जेके Limited. लिमिटेड। JK Limited. जेके लिमिटेड। Yes, ma'am. चलो जेके लिमिटेड ये क्या है हमारा? सन्ड्री डेटर है, Sundry creditor. Sundry क्रेडिटर है। credit. अच्छा ओके, परचेजेस टू जेके लिमिटेड है ना। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये सन्ड्री क्रेडिटर ही आ जाएगा। देन टैप 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 एक्सेप्ट। चलो नेक्स्ट, Sales account. Ma'am, sales account. सेल्स अकाउंट। चलो सेल्स अकाउंट लिख देते हैं। सेल्स अकाउंट कौन से हेड के अंदर आएगा? यहाँ पर सेल्स अकाउंट ही Sales. लिखा हुआ है, राइट? तो बाकी अब मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करे, एक्सेप्ट कर लिया। और कौन सा रह गया? Deepak account. Deepak account. बस दीपक रह गया, बाकी डन है कि कुछ और भी रहता है? Yes, ma'am. हो गया मैम। ओके, सो दीपक अकाउंट। अब दीपक हमारा क्या है? Debtor. डेटर। Sundry debtor. तो मैंने डेटर पे जाके क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। टैप 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 प्रेस करके एक्सेप्ट, यस हो गए सारे क्रिएट। अब एक बार चेक कर ले, लिस्ट से वेरीफाई कर ले कुछ मिस तो नहीं हो गया। Yes, ma'am. देखो चलो गर्ल्स, अब एक बार चेक करो, कोई अकाउंट मिस हो गया तो क्रिएट कर लेते हैं। नहीं मैम, सारे क्रिएट हो गए। अच्छा, अब देखो अगर किसी अकाउंट में ना आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ना एसीसी लिमिटेड के बाद अकाउंट वर्ड नहीं डाला, जेके लिमिटेड के बाद नहीं डाला, तो मैं भूल गई डालना है ना। तो अब अगर मैं इसमें एडिटिंग करना चाहती हूँ तो वो कैसे करूंगी? यहाँ पर गर्ल्स आपको ऑल्टर का ऑप्शन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल्टर पे जाएंगे, एंटर करूंगी, वो पूछेगा किस अकाउंट में आपको करना है। अब सपोज मुझे एसीसी लिमिटेड में ही करना है, तो मैंने यहाँ पर एंटर दबाया। अब देखो दोबारा से वो स्क्रीन शो होने लग गई। तो यस मैम। Yes, ma'am. एरो के थ्रू मैं आगे आगे कर्सर मूव करके अपना वो अकाउंट जो मैंने लिखना था वो लिख लेती हूँ। ठीक है, क्लियर है गर्ल्स? अब मैं दोबारा बस Yes, Yes, ma'am. टैप 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 करके दोबारा से लास्ट में इसको एक्सेप्ट कर लूंगी। सो मेरी ये ऑल्टर हो। अब यहाँ देखो आ गया ना लिखा अकाउंट साथ में। ठीक है, Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. आप कोई भी इस तरीके की अगर करना चाहते हो ऑल्टरेशन, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। क्लियर? और बैक जाने के लिए हमने हमेशा एस्केप दबाते रहना है जब भी आपने किसी चीज से बैक जाना है। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. चलो आज का लेक्चर क्लियर है गर्ल्स? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। तो अब इसके तुम लोग प्रैक्टिस करना लेजर अकाउंट्स को क्रिएट करने। ठीक है, यस मैम। तो मैं 1 मिनट इसको बंद कर रही हूँ। चलो ठीक है, सो अटेंडेंस ले लें आपकी। गर्ल्स आपका लेक्चर है अभी 5 मिनट्स में। Yes, ma'am. चलो मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेती हूँ, टाइम क्या वेस्ट करना। Okay girls, you may leave now. Thank you so much. थैंक यू मैम। बाय Thank you, ma'am. Okay. Okay बच्चे। Ma'am, can you please send the recording in the group? हाँ जी बच्चे, मुझे ना 1-2 दिन का टाइम दे दो। एक्चुअली बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरे दूसरे लेक्चर्स की भी हुई हुई है, मैं एक एक करके सारी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, Okay, yes, ma'am. just give me 1 or 2 days, I'll sort it out, सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सेंड कर दूंगी।
Okay, ma'am.